नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 10 मई की सेकंड शिफ्ट का पेपर है सोशल साइंस का। तो आज का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और आज से सोशल साइंस के पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले पेपर में किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर, तो ये आपका 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न था वन संरक्षण अधिनियम पर, यह आपका 1980 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था विदेश नीति का अन्य नाम क्या है, तो असंलग्नता या फिर गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। संगीतमय वेद कौन सा है, एक प्रश्न ये पूछा गया था, तो सामवेद को कहते हैं संगीतमय वेद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये लगभग आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न था अब्दुल कादर खत्री को यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार कब मिला था, तो ये पुरस्कार इनको 2018 में मिला था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध पर प्रश्न पूछा गया था कि ये कब लड़ा गया था, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष रहा है, तो बलराम जाखड़ हैं, ये कांग्रेस नेता हैं, ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 226 में है। अगला प्रश्न पूछा गया था शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने छीना, तो ये नादिर शाह ने छीना था। अगला प्रश्न था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न था सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75(3) के तहत इसको रखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 2 पूर्ण चंद्रमा के बीच का अंतराल कितना होता है, तो 29.53 दिन होता है। नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला तुर्की शासक कौन था, ये पूछा गया था, तो बख्तियार खिलजी थे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही इसका चार्ज था, तो यही पहले विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न था शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21(a) के तहत इसको रखा गया है। 86वें संशोधन से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है, तो अनुच्छेद 21 में भाग 3 है, इसके तहत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन और खपत कौन सा देश करता है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर था चीन। अगला प्रश्न है पानी की कठोरता मापी जाती है, तो पानी में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा के द्वारा इसकी कठोरता को मापते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ये आपके भाग 4 में शामिल हैं। अगला प्रश्न एक पुस्तक पर आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट पुस्तक का नाम यहाँ पर नहीं मिल पाया, आप फिगर टू करके ऐसा कुछ पुस्तक का नाम था। एक प्रश्न आपका गोलमेज सम्मेलन पर आधारित देखने मिला है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था मालदीव और भारत के बीच संबंध कैसे हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। भारत और श्रीलंका के संबंध पर भी एक प्रश्न देखने मिला है। अर्जेटोमेट्रिक विधि का प्रयोग किसका पता करने में किया जाता है, एक ऐसा प्रश्न भी यहाँ पर आपका देखने मिला है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, मिट्टी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपके देखने मिले हैं, बाढ़ पर आधारित भी प्रश्न आपके आए हैं, जलवायु पर आधारित और बेरोजगारी पर आधारित भी प्रश्न यहाँ पर देखने मिले हैं। तो इन सब के बारे में भी आप लोग देख कर जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो 2019 और 2021 से करंट अफेयर के आपके प्रश्न बने हैं। तो ये थे आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से देखने मिले हैं। अब ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर इकोनॉमिक्स के नहीं मिल पाए हैं, तो आप लोग इन सब को देख कर जाएंगे। इन टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न आपके आगे की शिफ्ट में बन सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।